नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। स्वागत है आपका 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश, देश व विदेश की कुछ खास प्रमुख खबरें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला दुर्ग जिले से। भिलाई स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आज नई कानूनों के बारे में लोगों और खासकर स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर ने किया। कार्यक्रम में ASP दुर्ग विजय अग्रवाल ने बच्चों को मोबाइल के सही उपयोग, साइबर क्राइम से बचाव, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति और पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए नियम का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, लेकिन आम जनता को जागरूक करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि बिजली बिल बढ़ाने से आम लोग परेशान हैं, किसान टोकन के बिना धान नहीं बेच पा रहे हैं और रजिस्ट्री रेट बढ़ने से आम जनता घर नहीं बना पा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसी नाराजगी के चलते 2 साल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का घेराव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के अभियान से नक्सली तो बाहर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह भू माफिया ले रहे हैं। भिलाई में शिक्षिका के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए छावनी थाना पुलिस ने अपहृत शिक्षिका को सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरण की साजिश रचने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने शिक्षिका से कर्ज पटाने और नई ऑटो खरीदने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की थी। जब शिक्षिका ने इनकार किया तो आरोपी इंतकाम ने पैसे निकालने के लिए अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी पर फिरौती और धमकी देने के गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों का विरोध तेज हो गया है। केंद्र ने श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए श्रम संहिताएं लागू की हैं। नए श्रम संहिताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नई श्रम संहिता श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। ये नए कानून देश के मेहनतकश वर्ग के साथ एक कपटपूर्ण धोखा है। श्रमिक नेताओं ने कहा कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कार्य दिवस लागू करने का प्रस्ताव मजदूरों के शोषण को और बढ़ाएगा। दुर्ग जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए 2 सड़क हादसों में एक ही मोहल्ले के रहने वाले 2 पड़ोसी युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक रोज की तरह रायपुर से अपने कार्यस्थल से लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी सड़क हादसे में जान चली गई। जानकारी के अनुसार पहला हादसा कुर्सीपार गेट के पास और दूसरा हादसा साईधाम कुम्हारी के पास हुआ। दोनों ही मामले में आरोपी अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। 60वां अखिल भारतीय DGP IGP कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर फोकस और पिछली सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके अलावा महिला सुरक्षा में तकनीक के बढ़ते उपयोग पर चर्चा हुई। जन आंदोलन के प्रबंधन और एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर विचार, भारतीय भगोड़ों की वतन वापसी के रोड मैप पर मंथन और फॉरेंसिक के व्यापक उपयोग और सफलता अनुसंधान पर जोर जैसे विषयों पर सत्र के दौरान चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रही SIR की प्रक्रिया को लेकर डिप्टी CM विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा कि SIR के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेट है। उन्होंने कहा कि सूची में शामिल मतदाता के किसी एक परिवार के सदस्य का नाम 2003 की सूची में होना आवश्यक है और अगर नहीं है तो परीक्षण कराना होगा। इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उन पर
फॉरेनर्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू होते ही धान कोचिए सरहदी राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने के फिराक में लग गए हैं, परंतु अवैध रूप से सरहदी राज्यों से धान की आमद को रोकने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा सीमावर्ती राज्य झारखंड व उड़ीसा से लगे रास्तों पर नाकेबंदी की गई है, जहां 24 घंटे निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसी क्रम में थाना लोदाम पुलिस के द्वारा झारखंड से अवैध रूप से धान लेकर छत्तीसगढ़ आने वाले एक पिकअप व ऑटो को पकड़ा गया, जिनसे कुल 54 क्विंटल अवैध धान को बरामद किया गया है। सूरजपुर के जरही गांव के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना भटगांव थाना क्षेत्र की है, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजा दिया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में गजराज का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भटगांव थाना क्षेत्र के कपसरा स्थित बिसाही पोंडी गांव में हाथी ने दंपति को कुचलकर मार डाला। मृतक पति पत्नी खलिहान में धान की रखवाली कर रहे थे। देर रात हाथी ने हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग हाथियों के सही लोकेशन की जानकारी नहीं जुटा पाई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI की कस्टडी 7 दिन तक के लिए और बढ़ा दी गई। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और इंटरनेशनल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर खतरे की आशंका को देखते हुए जज ने खुद राष्ट्रीय जांच एजेंसी हेडक्वार्टर पहुंचकर मामले की सुनवाई की। कोर्ट के 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने के इस आदेश से NIA को गैंगस्टर नेटवर्क फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। तमिलनाडु के कुरूर भगदड़ मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाला यह पैनल 1 दिसंबर को कुरूर घटना के स्थल के हर स्पॉट की जांच करेगा। पैनल ने कुरूर जिला प्रशासन के लिए सवालों की एक सूची तैयार की है। रैली की अनुमति, भीड़ कंट्रोल और भगदड़ के क्रम जैसे अहम पहलुओं पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे। पैनल ने CBI को साफ चेतावनी दी है कि जांच में किसी भी बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जोर देकर कहा कि पीड़ितों के लिए न्याय ही मुख्य उद्देश्य है। एयरबस ने A320 विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा की है। दरअसल पिछले साल जेटब्लू की उड़ान में तकनीकी खराबी देखने को मिली थी, जिसका आकलन करने के बाद पता चला कि तेज सोलर रेडिएशन का असर विमान के डेटा पर पड़ रहा है, जो खतरा साबित हो सकता है। एयरबेस दुनिया में संचालित होने वाला 6000 से अधिक विमानों में नया सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। ज्यादातर विमानों में यह प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी होने का अनुमान है। हालांकि 1000 के आसपास विमानों में हफ्ते भर का समय भी लग सकता है। एयरबस के इस फैसले से यूरोपीय कंपनियों के 70% उड़ानों पर असर देखने को मिलेगा। G20 सदस्यता सौंपने को लेकर विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि G20 समिट के अंत में दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक दस्तावेज सौंपने से मना कर दिया था। इस तरह अफ्रीका ने धोखा दिया है कि वह किसी भी वैश्विक संस्था का सदस्य बनने लायक नहीं है। इसलिए मैंने निर्देश दिया है कि 2026 में मियामी में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को न्योता नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि मैं दक्षिण अफ्रीका को किए जाने वाले सभी भुगतान और सब्सिडी को रोकने जा रहा हूं। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। परिवार का आरोप है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी है। ऐसे में इमरान खान की जेल में हत्या किए जाने तक का अंदेशा जताया जा रहा है। अब विपक्षी गठबंधन ने सरकार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही सरकार पर संसद को रबर स्टैंप की तरह चलाने का आरोप लगाया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.